अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें हम ओवरव्यू देखेंगे फॉरेन पॉलिसी का। ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स में सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम जो है वो रिलेशनशिप विद द यूरोपियन यूनियन, बहुत ज़्यादा अच्छे से यूरोपियन यूनियन से रिलेशनशिप उसके होते हैं। फिर ग्लोबल सिक्योरिटी और इसका डिफेंस और ग्लोबल डिफेंस जो भी है उस पर काम करता है। और उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे बिल्डिंग न्यू अलाइंसेस और पार्टनरशिप्स, और फिर है मेंटेनिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज, फिर है प्रोमोटिंग फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट्स, और प्लेइंग अ लीडिंग रोल इन ग्लोबल सिक्योरिटी। यूनाइटेड किंगडम जो है वो अपने न्यू अलाइंसेस और पार्टनरशिप्स पे वर्क करता है इसकी अकॉर्डिंग टू इस फॉरेन पॉलिसीज़। और फिर ये इसका जो इन्फ्लुएंस है वो अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करता रहता है। फिर प्रमोट फ्री ट्रेड और ओपन मार्केट्स, अपने ट्रेड को फ्री एज अ फ्री ट्रेड यूज़ करना, प्रमोट करना, और ओपन मार्केट्स को प्रमोट करना इसकी फॉरेन पॉलिसी है। फिर है इसका प्लेइंग अ लीडिंग रोल इन ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी में इसका जो रोल है वो अच्छे से प्ले करता है। ठीक है, फिर है हमारा इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपना फॉरेन पॉलिसी एज अ राइजिंग प्रोफाइल इन इंटरनेशनल अफेयर्स देख लेते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो जो एक्ट करता है इंडिया वो अकॉर्डिंग टू ईस्ट पॉलिसी करता है। कैसे? रिलेशनशिप विद नेबर्स एंड मेजर पावर और नेबर्स के साथ वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन करता है इंडिया, क्योंकि वो एक एज ए इकोनॉमिक पावर भी अभी आहिस्ता आहिस्ता राइज कर रहा है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या क्या इसकी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं। फॉरेन पॉलिसीज़ में सबसे पहली पॉलिसी सिक्योर इस बॉर्डर एंड इंटरेस्ट है, कि अपने बॉर्डर्स और इंटरेस्ट को सिक्योर करता है। फिर प्लेइंग अ लीडिंग रोल इन रीजनल कॉपरेशन में अपना रोल जो है वो लीड करता है, कि रीजनली कैसे कोऑपरेट करना है इश्यूज़ पे। जैसे वो SCO और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बना हुआ है और इसमें काम करता है। ठीक है, फिर है बैलेंसिंग इट्स रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, इनके साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करके रखता है। फिर प्रोमोटिंग इट्स ओन इंटरेस्ट ऑन दी वर्ल्ड स्टेट्स पे अपने जो भी इसके इंटरेस्ट होते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता रहता है। उसके बाद है हमारी पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी सबसे पहले तो डिफेंसिव फ़ॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि वो हमेशा अपने डिफेंस के हिसाब से हवाले से परेशान रहता है, क्योंकि इसके जो नेबर्स हैं, एक तो इंडिया है जो हमेशा उसे थ्रेट रहता है इंडिया से, और दूसरा अफ़गानिस्तान है जो 9/11 के बाद इसके बहुत ज़्यादा थ्रेटन फील होता है। तो इसके हिसाब से जो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की वो डिफेंसिव है। फिर आता है इसकी रीजनल सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा रोल है, जिसके पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया 9/11 और वॉर एंड टेरर वाला जो जिसको वॉर एंड टेरर भी कहते हैं उस इंसिडेंट में। तो रीजनल सिक्योरिटी में इसका रोल होता है। फिर है बैलेंसिंग इट्स रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, दोनों के साथ जो अपने रिलेशंस है वो बैलेंस करके चलता है। काउंटरिंग टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म टू फॉर डिफेंस और फॉर सिक्योरिटी ऑल्सो, तो ये भी इसकी फॉरेन पॉलिसी में आता है। फिर प्रोमोटिंग इकनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की इकॉनमी जो अभी कुछ अनस्टेबल है तो वो हमेशा डेवलपमेंट की तरफ और स्टेबिलिटी की तरफ चलता है। फिर आता है लास्ट हमारा EU, जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाते हैं? इसकी फॉरेन पॉलिसी के जो गोल्स होते हैं वो कॉमन फॉरेन और सिक्योरिंग पॉलिसीज़ के होते हैं, CFSP ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, रोल इन ग्लोबल अफेयर्स, इसकी रोल भी बहुत ज़्यादा यूरोपियन यूनियन का होता है ग्लोबल अफेयर्स में। फिर इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जिसमें प्रोमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन इट्स नेबरहुड, अपने नेबरहुड में पीस और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करते हैं। फिर है अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करता है यूरोपियन यूनियन, और रूल ऑफ लॉ भी प्रिवेल करता है, उसको अपहोल्ड करता है। फिर एक्टिंग एज अ
लीडिंग वॉइस ऑन ग्लोबल इश्यूज़ जो भी होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्ट करता है और एज अ लीडिंग वॉइस ऑन ग्लोबल इश्यूज़ पे उनको ऐसे हैंडल करता है। सो ये फॉरेन पॉलिसीज़ इसके मेजर पॉइंट्स हैं जो सिर्फ समझने के लिए हैं कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये कैसे कैसी चीज़ें लाते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और जो भी हमें फर्दर चीज़ें आएंगी उस हिसाब से अगर आप लोगों को इसमें क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर हम न्यू वीडियोज़ बना लेंगे आपके लिए। सो like our video, comment on our video, share our video, and for new videos subscribe and बेल आइकन को भी प्रेस क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो अगेन।